तो चलिए आज फिर से आप लोगों के लिए आपका ही एक एक्साइटेड टॉपिक, जिस पर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, वो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि लव मैरिज आपकी होगी या नहीं सक्सेसफुल। यानी कि आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी होगी या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कंसल्टेंसीज बुक करते हैं, बट सभी का नंबर नहीं आ पाता। उन लोगों का यही रहता है कि मैं उनको चेक करके ये बता दूं कि उनका प्यार उनका पति या पत्नी बनेगा या नहीं बनेगी। तो आप आज से खुद ही चेक कर लोगे। क्या करना है, वीडियोस को लास्ट तक आपने देखना है। वीडियो को अभी अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी लग्न कुंडली खोल लेनी है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाइए, वहां पर आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइमिंग ये डालिए। डालने के बाद आपका लग्न चार्ट आपको दिखेगा। तो वहां पर आपने कुछ कुछ चीजें देखनी है, क्योंकि देखो जो मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो अब ये आम बात हो गई है ये जानना कि लग्न क्या है, लग्नेश क्या है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपको पहले वाली वीडियोस देखकर आना पड़ेगा, तब ये कहीं आपको जाकर समझ में आएगी। ठीक है, बाकी मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी आपको पहले वाली वीडियोस में प्रेफर जरूर करूंगा, वहां पर आपने देख लेनी है। तो लव मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपकी कुंडली का, देखो आपने कौन कौन सा हाउस चेक करना है। आपकी कुंडली का आपने 5th हाउस चेक करना है, 5वां घर, कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 11वां घर जो कि हमारी इच्छाओं का होता है, कुंडली का 12वां घर जो हमारे संज्ञा सुख होते हैं, यानी कि बेडरूम का जो होता है। 5th हाउस हमारे लव रिलेशनशिप का होता है, 7th हाउस होता है हमारे मैरिज लाइफ का। अगर आपकी कुंडली के 5वें, 7वें, 11वें या 12वें घर में मंगल के साथ में शुक्र की युति हो रही है, मंगल के साथ में अगर शुक्र की कहीं युति बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो लव मैरिज है वो आपका पॉसिबल, यानी कि आगे जाके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, मैं अभी कुछ योग बताऊंगा, उन योग को आपने टिक कर लेना। अगर ये चीज दिख रही है आपको तो इसको टिक कर लेना है, ठीक है। दूसरा योग क्या है, अगर आपकी कुंडली के इन्हीं घरों में 5वें, 7वें, 11वें और 12वें घर में अगर शुक्र के साथ में चंद्रमा बैठ जाए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो ऐसे इंसान का मन करेगा लव मैरिज के जाने पे। तो अगर ये चीज भी दिख रही है आपको आपकी कुंडली में, तो इस पर भी टिक लगा लीजिए। 5वें, 7वें, 11वें या 12वें घर में अगर ये चीजें हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है लव मैरिज का पॉसिबल होने की, सक्सेसफुल होने की। अब आपकी कुंडली में आपने क्या चेक करना है, यहां पर आ जाते हैं। ये दूसरी कुंडली है, यहां पर देखना, लग्न कुंडली में ही देखना है आपने, मैंने यहां पर दूसरी बना रखी है बस। अगर आपकी कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड, यानी कि 5वें घर में मान लो यहां पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, और आपकी कुंडली का 7वां घर आपने देखना है। यहां पर लिखा है 2 नंबर और यहां पर लिखा है 4 नंबर, ठीक है। अगर आपकी कुंडली के 5वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए, या फिर 7वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए, तो आपके जो लव मैरिज है उसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे कि 2 नंबर की राशि का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र तो बैठ जाए यहां पर, और 4 नंबर की राशि का स्वामी कौन, चंद्रमा, चंद्रमा बैठ जाए यहां पर। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के आपस में बैठ गए हैं, एक दूसरे के घर में बैठ गए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर राशि परिवर्तन हो जाए। इसके अलावा क्या हो कि 7वें और 11वें घर का कॉम्बिनेशन, जैसे दूसरे और 7वें का बताया मैंने कॉम्बिनेशन, या फिर 7वें और 11वें का अगर बन रहा हो तो भी बात बन जाएगी। कुंडली के 7वें में लिखा हुआ है 4 नंबर, फिर 5, 6, 7, 8, मान लो यहां पर लिख दिया 8 नंबर, ठीक है। अब क्या हो जाए, इन दोनों के जो 7वें घर का स्वामी है और जो 11वें घर का स्वामी है वो एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, या फिर एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हो। संबंध बनाने का मतलब है कि 8वें नंबर की राशि का स्वामी है मंगल, मंगल यहां पर बैठ जाए, और 4 नंबर की राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा यहां पर बैठ जाए, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने, 5वें घर का स्वामी जो है उसका संबंध यदि बन जाए 7वें घर से, और 7वें घर का संबंध जो है वो बन जाए 11वें घर से, इन दोनों को टिक लगा लीजिए। अगर ये भी हैं तो आपके लव मैरिज के जो चांसेस है उसके सक्सेसफुल होने के पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह 12वें घर में बैठा है, तो ऐसे में लव मैरिज आपके, देखो बहुत माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी कि लव मैरिज में करूं, अपने प्यार को मैं आगे लेकर जाऊं, तो वो चीज आपकी आगे शादी में कन्वर्ट होगी या नहीं, उसके लिए यहां पर आपको ये एक टिक लगा लेना है कि हाँ लव मैरिज के चांसेस तो हैं,
ठीक है, अब ये चांसेस पॉसिबिलिटीज में सक्सेसफुल कब होंगी वो अभी आपको आगे बताऊंगा। अब क्या देखना है आपने, अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में, देखो ये मान लिया एक कुंडली ये देख ले रखी है मैंने, इस कुंडली के 7वें घर की बात कर लेते हैं। इस कुंडली के 7वें घर में अगर मान लो चंद्रमा बैठ जाए, या फिर इस कुंडली में कोई भी कुंडली में आपकी में 7वें घर में, लग्न कुंडली में यदि 7वें घर में चंद्रमा, शुक्र या फिर मंगल, ये ग्रह बैठ जाएं और ये नीच के हो के बैठ जाएं, चंद्रमा 8 नंबर की राशि में नीच का, ऐसे अगर मान लो ये नीच के होके बैठ जाएं आपकी कुंडली में, तो आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है सक्सेसफुल होने की। अब आपकी ये देखो ये योग बन गए, जैसे आपने पहले योग पे टिक लगा लिया, दूसरे पे लगा लिया, तीसरे चौथे पे लगा लिया, 5वें पे लगा लिया, और 12वें घर में शुक्र भी आपके, मान लो इनमें से मान लो 2-3 योग बन रहे हैं। ठीक है, सारे नहीं मिलते बनेंगे कोई बात नहीं, एक भी मिल रहा है तो भी ठीक है, 2 मिल रहे हैं तो भी ठीक है, सारे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये आपके तो ये तो लव मैरिज के थे, अब लव मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं। अब सक्सेसफुल के लिए क्या करना है आपने देखना है आपकी कुंडली का लग्नेश, लग्नेश यानी कि पहले घर का स्वामी। मान लो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर मान लो लिखा हुआ है 7 नंबर, 7 नंबर की राशि का स्वामी होता है कौन, शुक्र ग्रह। अब मान लो यहां पर लिखा है 8, 9, 10, 11, यहां पर 11 लिख दिया मैंने, और यहां पर लिख दिया 12, 1, 2, 3। ठीक है, आपकी कुंडली का लग्नेश चेक करना है आपने, आपकी कुंडली का 5वां घर चेक करना है आपने, पंचमेश, और आपकी कुंडली का 9वां घर यानी कि नौमेश चेक करना है। इनका स्वामी यानी कि 7 नंबर की राशि का स्वामी होता है शुक्र। ठीक है, 11 नंबर की राशि का स्वामी शनि, 3 नंबर की राशि का स्वामी बुध। अब आपकी कुंडली में जितने भी ये योग बने हैं, इन योगों पर यदि बुध ग्रह की, शनि ग्रह की या फिर शुक्र ग्रह की कहीं दृष्टि पड़ रही हो, या फिर उनका कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई योग बन रहा हो, ठीक है, वो देख ले इनको। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। जैसे आपका इस ये वाला योग है, पहले आपकी कुंडली में मैंने मान लिया कि 5वें घर में या 7वें घर में मंगल या शुक्र बैठा हुआ है, मंगल या शुक्र बैठा हुआ है। तो अभी देखो शुक्र जो है लग्नेश का स्वामी शुक्र यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ गया। क्लियर हुई ये बात। इसके अलावा अगर मैं मान लो एक चीज आपको और बता देता हूं, बुध का बता देता हूं मैं आपको। बुध का अगर मान लो ये आपके में यहां पर बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है 12वें घर में, और बुध भी बैठ जाए इसके साथ में ही, यानी कि नवमेश जो है वो बुध के साथ में बैठ जाए, तो आपकी लव मैरिज के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज 100% हो जाती है। तो आपने 3 चीज चेक करनी है। त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि यदि आपके इन योगों पर पड़ रही है, या फिर उनके साथ में कोई संबंध बना रहे हैं, ठीक है, अगर ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो भी अच्छी बात है, और अगर कोई संबंध भी बना रहे हैं आपस में तो और भी अच्छी बात है, तो आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या है, और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके कुंडली के 9वें घर में, आपकी कुंडली का जो ये 9वां घर है, इसमें कोई नीच का ग्रह बैठ जाए या कोई पीड़ित ग्रह बैठ जाए, कोई ग्रह नीच का होकर बैठ जाए, जैसे कि मान लो चंद्रमा है 8 नंबर की राशि में नीच का होकर बैठ गया। ठीक है, ये चेक करा आपने, ये योग तो देख लिया आपने, अब उन पर टिक लगाना है कि वो शादी में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। लव मैरिज के योग बन रहे हैं, ठीक है, अब वो आपकी शादी तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, तो आपके में क्या करना है, 9वें घर का आपने चेक करना है कि 9वें घर का जो स्वामी है, या फिर 9वें घर में कोई भी पीड़ित ग्रह बैठा हुआ हो, या फिर नवमेश खुद कमजोर हो जाए, कमजोर यानी कि अपने शत्रु ग्रह में बैठ जाए, अपने नीच का होकर बैठ जाए, या फिर ऐसे घर में बैठ जाए जहां पर वो अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मान लो नवमेश यानी कि अब 8 नंबर है, 8 नंबर की राशि का स्वामी होता है मंगल, मंगल कहीं बैठ जाए किसी कुंडली में, किसी ग्रह में, किसी भी भाव में नीच का होकर बैठ जाए, या फिर आपकी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है, जो गुरु ग्रह है, वो नीच का होकर बैठ जाए। नवमेश एक तो आपने 9th हाउस चेक करना है, इसमें यदि कोई नीच का ग्रह हो, आपकी कुंडली का 9वीं राशि का स्वामी अगर वो नीच का होकर बैठ जाए, आपकी कुंडली का बृहस्पति यदि नीच का होकर बैठ जाए या पीड़ित हो जाए, खराब कमजोर हो जाए, तो आपके लव मैरिज को सक्सेसफुल होने में ये मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके लव मैरिज के योग बने हैं, जो आपने ये टिक लगाए हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी, वो आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो था कि मैरिज में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, होने का मैंने बता दिया। अब नहीं होने का क्या कारण हो सकता है,
आपने कुंडली में ये योग चेक करे अपने 1 2 3 4 5 6 जितने भी थे आपने टिक लगा लिए, 3 योग बन रहे थे आपने टिक लगा लिए। अब लेकिन आपकी कुंडली का छठा भाव, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 7 नंबर और यहां पर लिखा हुआ है 9 नंबर, ठीक है। अब आपकी कुंडली का छठा और 8वें भाव का स्वामी, ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है, छठे और 8वें घर के स्वामी की यदि इन पर कोई दृष्टि पड़ जाए आपके योग पर, ये देख ले उनको या फिर उनके साथ में ही बैठ जाए, तो फिर शादी नहीं हो सकती। जैसे कि 7वीं राशि, 7 नंबर की राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह और 9 नंबर की राशि का स्वामी होता है गुरु ग्रह। अब अगर मान लो जैसे आपकी कुंडली में 5वें घर में ही एक योग बन रहा है जिसमें शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन शुक्र तो 7वें यहां पे जो छठे घर है उसका स्वामी है, तो यहां पर वो योग को कैंसिल कर देगा, या फिर उसकी दृष्टि कहीं पड़ रही हो। जैसे कि मान लो यहां से 7वां घर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर यदि मान लो शुक्र की और चंद्रमा की युति है, या फिर आपकी, मैंने अभी बताया था आपको, मंगल की या शुक्र की युति मान लेते हैं, और तो यहां पर 7वें घर का जो स्वामी है, यानी कि यहां पर अगर मान लो आपका शुक्र बैठा हुआ है यहीं पर ही, शुक्र की और यहां पर दृष्टि पड़ जाए आपस में, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, या फिर अगर मान लो यहां पर आपका कोई योग बन रहा है और गुरु उसको देख ले, गुरु ग्रह, तो आपस में वो चीज उसको कैंसिल करवा देती है, तो फिर आपकी शादी नहीं होगी। लव मैरिज जो है वो आपकी मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगी, प्यार चलेगा लेकिन वो शादी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो अब से आप अपनी कुंडली में खुद से चेक कर सकते हो ये सारी चीजें। मैं जब भी जो बोलता हूँ वो साथ के साथ में आप नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ बनाकर आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अगर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को आपने लाइक कर देना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसको और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत का आप गुरु दक्षिणा में एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो। चलिए मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।